हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद में। फ्रेंड्स, वही हमारी क्योंकि नेक्स्ट की एग्जाम आने वाली है नेक्स्ट मंथ और आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। तो वही हमारी पेंटिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। काफी पेंटिंग की सीरीज हम लोग दे चुके हैं। सीरीज इन द सेंस, अगर जो नए हैं उनको बता दूं कि जो आजकल जो है नेट की एग्जाम में मोस्टली हम देख रहे हैं कि पेंटिंग्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें पेंटिंग्स पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी उससे मैंने लास्ट ईयर से ये चीज चालू करी है, तो उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए ये सारे पेंटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की 5 पेंटिंग देख लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले की सिर्फ चार चार पांच पांच, और उनमें बिल्कुल मेन पॉइंट्स जो बनते हैं, तो देख लेते हैं। ये सब हो गया है ना। ये भी हो गए, लास्ट ये थे। अब हम लोग आज की हमारी पहली पेंटिंग देखते हैं। ठीक है, ये है पोटैटो ईटर्स। ठीक है, सबसे पहली पेंटिंग है पोटैटो ईटर्स, जिसको बनाया है विंसेंट वैन गॉग ने। ठीक है, ये ऑयल ऑन कैनवास में है। अब आपको बताएं कि अ, इसके पीछे का स्टोरी क्या है। एक तरह से एक बहुत आप इसमें फेसेस देखिए, बहुत अगली फेस है। अगली मतलब बुरे फेस है ना। तो ये एक तरह से पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की वो उनने जो उसमें जो इन्वॉल्व थे, तो उनने ये चीज थी बिकॉज इम्प्रेशनिज्म। व्हाट वाज इम्प्रेशनिज्म? कि जो है, जो रियलिटी है, हमें उसको पेंट करना है। तो यही थॉट प्रोसेस वैन गॉग में भी था। और उन्होंने अगली फेसेस को बनाने की कोशिश की, मतलब ऐसा नहीं जैसे जो फेसेस हैं उसी को वैसे बनाने की कोशिश की, ना कि उनको सुंदर बनाने की। इसलिए थोड़े से ऐसे दिखेंगे चेहरे, देखो कि अजीब से है ना। तो जो रियल है उस तरह से वो फेसेस उन्होंने बनाए हैं, एक सिंपल उस पे। ठीक है, तो ये वही है पोटैटो ईटर्स। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग को क्या बोलो, ये जो है विंसेंट वैन गॉग म्यूजियम जो कि एम्स्टर्डम में है। एक और क्वेश्चन बनता है कि वैन गॉग म्यूजियम क्या है और ये पेंटिंग प्रेजेंटली में कहाँ पे पड़ी है। तो एम्स्टर्डम वैन गॉग म्यूजियम में है। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग जो है कौन थे, उनके बारे में अब आपको क्या क्या बताएं। फेमस डच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे, और बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई। और क्या स्टेडी नाइट उनका बहुत फेमस पेंटिंग है। और बीमार रहते थे, और एक आध क्वेश्चन जो भी देखें, असाइलम में भी रहे, है ना। ऐसे करके काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं विंसेंट वैन गॉग। तो आपको चाहिए तो आप पूरा सेपरेट देख सकते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में। बट ये इतनी चीज है जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत बेसिक। ठीक, सेकंड आते हैं। तो सेकंड जो है पॉइंटिंग मैन जियोकोमैटी की। ठीक है, अल्बर्टो जियोकोमैटी, उनका पेन स्कल्पचर है पॉइंटिंग मैन, जिसको बोलते हैं। मोस्टली जो उनके मूर्ति है इसी प्रकार की होती है, पतली पतली स्टिक से बने गए। ये जो है ब्रॉन्ज से बना गया है, 1947 में इनने बनाया था। ठीक है, कांस्य का बना गया है और 1947 में बनाया था पॉइंटिंग मैन। एक मैन है देखो जो पॉइंट कर रहा है उस तरह से। तो ये किसने बनाया है? जियोकोमैटी ने। अब जियोकोमैटी कौन है? तो ये 20वीं शताब्दी के बहुत इंपॉर्टेंट मूर्तिकार, पेंटर और प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, पेंटर हैं, प्रिंट मेकर है, मूर्तिकार है। 20वीं शताब्दी मॉडर्निस्ट में जो काम करने वाले, लेकिन उन्होंने इन सब शैलियों में काम किया है। शैली मतलब उन सब इनको इफेक्ट है। क्यूबिज्म में काम किया है, श्योरिज्म में काम किया है, एक्सप्रेशनिज्म में काम किया है, फॉर्मलिज्म में बात की। हिंदी में बात करें तो घनवाद में उनके कार्य में घनवाद का प्रभाव दिखता है, अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखता है, अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखता है, और रूपवाद का प्रभाव दिखता है। तो ये जो आर्ट स्टाइल्स हैं वो उनके आर्ट वर्क्स में दिखते हैं जियोकोमैटी के। ठीक है, तो इसी तरह के और भी उनका स्कल्पचर है, इस तरह से पॉइंट स्टिक फिगर को। ठीक है, थर्ड आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड। ठीक है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड, और कहीं कहीं ये भी है रविंद्रनाथ टैगोर, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड। ठीक है, ये भी इसका नाम है, और कहीं ये भी जो आ जाए आप देख लेना। वो किसने बनाया है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर में रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा आ जाए, वो पेंटिंग किसने बनाई? तो वो भी इनने बनाई है, और उसी से इनको इस पेंटिंग को भी आप याद रखिएगा, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड। ठीक है, किसने बनाई है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई है। वॉश एंड टेम्परा मीडियम में है ये। ठीक है, इनका जो मीडियम है, आपको पता है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने लाइफ में 5 उसमें काम किया है, 5 स्टाइल में काम किया है, 5 चरणों में काम किया है, जिसमें उनका वाटर कलर इंक इन्वॉल्व है, जिसमें उनका क्यूबिस्ट स्टाइल इन्वॉल्व है, जिसमें इनका जो उन्होंने कैरिकेचरिंग की वो इन्वॉल्व है। तो ये सब अलग अलग स्टाइल में उनने समय समय पर कार्य किया, वो चीजें हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी में ये भी काम आता है। गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में बताएं तो यही सब आपको, और क्या क्या ये चीज बताइए, 5 टाइप में काम किया है ना। और अवनींद्र नाथ टैगोर जो है,
है ना, उनके भाई, उनके साथ 1907 में मिलके इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में एक चीज और बोले तो जो याद आ रहा है, देखो रैंडम वही चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है जो मुंह से निकल जाता है कभी याद होता है कि इन्होंने कभी एजुकेशन नहीं लिया था, आर्ट एजुकेशन नहीं लिया था। एट द एज ऑफ 37 और 38 इस समय इनने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और उनको इंटरेस्ट आया था क्योंकि उनकी पूरी आर्टिस्टिक फैमिली थी, तो उसमें उनका इंटरेस्ट आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए भी उनने पेंटिंग्स किया कुछ कुछ, और उन पे भी पेंटिंग किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं फोर्थ, पिंक बस्ट स्नेक। एक स्नेक है दिख रहा है जिसका बस्ट कितना है, पिंक कलर का है। ठीक, किसने बनाया, नागजी पटेल ने। क्या है इसका मटेरियल, तो सैंडस्टोन है, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में बलुआ पत्थर। अब मैं ये इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, ये आ चुका है। और नागजी पटेल बहुत बार आते हैं, ये तो आते हैं पर एग्जाम में नागजी पटेल बहुत बार आए, मैच द कॉलम में आ जाते हैं, उनके मीडियम्स में आ जाते हैं, जैसे स्टोन मीडियम में ज्यादा काम किया है तो वो चीज आ जाती है, स्टोन के आगे उनको दे दो तो ऐड कर लो, ऐसा है ना। तो एक बहुत फेमस मॉडर्न स्कल्पटर है नागजी पटेल, गुजरात बेस्ड करते हैं, गुजरात से हैं। और बोलेंगे तो बड़े बड़े आउटडोर स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, गॉड गॉडेस बनाया जैसे है, उस तरह के आउटडोर स्कल्पचर, बाहर के स्कल्पचर बनाएंगे और बाहर के बनेंगे तो ऑब्वियसली बड़े बड़े, और स्टोन मार्बल इसमें काम ज्यादा किया है। ठीक है, तो ये आपके हो गए चौथे कलाकार थे। कलाकार तो बता रखे हैं कितनी बार, आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे देखो तो आपको कलाकार की डिस्क्रिप्शंस वहीं मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ आर्ट वर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका चौथा था। आज का पांचवा देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, पिएटा। ठीक है, रियोडानी पिएटा आपको लास्ट की कोई सी वीडियो में बताया था, जो कि जिसमें मतलब माइकल एंजलियो के शोल्डर्स पे पिएटा मतलब मदर मैरी है, तो वो वाला बताया था। वो उनका लास्ट लास्ट स्कल्पचर माना जाता है, ये भी आपको बताया था, क्योंकि अपने जो लास्ट डेज के कि थोड़े समय पहले तक भी उनने उस पे काम किया है और वो थोड़ा अधूरा सा दिखता है, इस तरह की बात है। ठीक है, लेकिन पिएटा क्या है, तो पिएटा तो इनकी जैसे लेडी एट स्टेयरकेस हटा के बोलो, अगर वो रेलिफ हटा के बोलो तो मतलब ये भी शुरुआती उनके काम में ही है, और बेस्ट कामों से एक काम में से एक है पिएटा। तो पिएटा और रियोडानी मिर्टा दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो पिएटा जो है माइकल एंजलियो ने बनाई है। इसको एक एक चीज याद रखना, ये मार्बल से बनी गई है जिसको संगमरमर बोलते हो। 1498 और 1499 में बनाई गई है। ये भी ईयर याद रखना, क्यों याद रखना, क्योंकि 1475 इनका बर्थ ईयर है। ठीक है, और कितनी बार याद, तो ये भी आ सकता है, ईयर भी पूछ सकते हैं इसका, तो कि इतनी कॉमन जो कम रहता है ना उसका काम रहता है, उसका ईयर भी पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1475 बर्थ ईयर रहता है, और उसके बोलते हैं कि 23वें साल में इनने काम किया था एट द एज ऑफ 23, और 26 में डेविड बना था। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 23 में काम किया था, तो इसलिए अगर ये याद नहीं रहता तो 1475 तो याद रहेगा उनका बर्थ ईयर, कभी मत भूलना। और उसी से 23 ऐड करके आप उसको कितना 1498 पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। कहाँ पे है ये, तो सेंट पीटर बेसिलिका, वेटिकन सिटी, सेंट पीटर बेसिकल भी आ सकता है, वेटिकन सिटी भी आ सकता है, देख लेना वहां पे ये केप्ट है। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें तो पहले इसी मूर्ति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऐसे तो माइकल एंजलियो को बहुत बार पढ़ा रखा है और दूसरा काम भी अपन पहले पेंटिंग्स में देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो इनका यही चीज देखो रेनेसेंस का स्पेशलिटी थी, क्या कि आप लोग चाहे पेंटिंग हो चाहे मूर्ति हो, स्कल्पचर्स का एक एक सल बहुत ही प्रॉपरली और रियलिस्टिक वे में दिखा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से माइकल एंजलियो ने इसको क्रिएट किया है। प्लस जो क्राइस्ट हैं डेड फॉर्म में है, ठीक है, उनके उसमें तो उनका जो एक एक मासल्स है वो भी बिल्कुल ऐसा शो किया गया है जो एक्चुअली डेड बॉडी का होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने कितना स्टडी किया होगा, आप सोचिए कि उसमें एक भाव है। प्लस ठीक है, एक चीज ये, दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये, देखो थोड़ा सा फिलोसफिकल एस्पेक्ट जानना बहुत जरूरी हो जाता है नेट के लिए। आप बोलेंगे कि क्यों कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि नेट में जब वो रीजन और एजर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें जितना बंदे ने फिलोसॉफिकल स्टाइल में अगर आर्ट हिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो उसके लिए उतना इजी बन जाता है, और नहीं पढ़ रखा होता है, सिर्फ रट्टा मारा करा होता है, तो फिर वो वाले क्वेश्चन तो आप भूल जाओ कि आपसे बनेंगे। ठीक है, तो वो नहीं बन पाते हैं फिर, तो इसीलिए है ना। तो एक तो चीज ये हो गई, उनकी जो सलवटें
हैं, प्लस उनका जो बॉडी फिगराइन है वो बहुत ही ज्यादा सही साट है। सही साट है मतलब रियलिस्टिक, रियल जो होता है वैसा दिख रहा है। तीसरी चीज इसमें जो पिएटा के भाव हैं, जो मदर मैरी के भाव हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो वो जो है वो बहुत दुख के भाव नहीं है उनके मन में, मतलब दुख तो है, ग्रीफ तो है, लेकिन वो ग्रीफ क्या है, उनको प्राउड वाला है ना, मतलब बहुत गौरवान्वित हो रही हैं वो अपने बच्चे के, जो भी उनने बलिदान दिया है उस पे। तो वो वाला फीलिंग है, फीलिंग जो एकदम हो सकता है कि एकदम दुख अक्षर, उससे ज्यादा अगर प्राउड फीलिंग वाली चीज बोलेंगे तो वो ज्यादा सही मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। अबर है ना, और 23 साल की एज में बनाया था माइकल एंजिलो के साथ के लिए तो आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, है ना। वेनाइस फ्लोरेंटाइन पेंटर हैं, हायर रेनेसेंस से हैं, बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो लास्ट जजमेंट हो, सिस्टाइन चैपल का मतलब एरिया हो, या आपका पिएटा हो, डेविड हो, लिटल डैनी पिएटा हो, ये सारे कुछ कुछ काम है, होली फैमिली हो, ये सारे कुछ कुछ काम उनके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो माइकल एंजिलो को आपको देखना है तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, रेनाइसेंस में ही माइकल एंजिलो, विंसी, राफेल, सबका अलग अलग है और वो इतना बेहतर है कि आपको सब समझ आना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए बताया। तो ये आज की 5 पेंटिंग्स कंप्लीट। आगे नेक्स्ट स्टे कनेक्टेड इन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उससे कनेक्ट रहें और आगे के वीडियो के लिए वेट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।